मैं आपको इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं दे रही, बस इसलिए दे रही हूँ कि आपको समझ आए। आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा, जैसे इंडियन है, इंटरनेशनल मूवीज है, आपने वहां पे देखा होगा, तो आपकी जंग आजादी की काफी ज्यादा जो है वो दिखाई जाती है। मतलब उसमें काफी सारी जो है ना वो फुटेज होती है, आपको फिर समझ आती है कि किस तरह से क्या क्या हुआ था। तो आज भी जब इंडिया की या आप इंडियन मूवीज देखे तो उसमें मुसलमानों को करेक्टर उनका खराब कर दिया जाता है, उनको बेईमान बना दिया जाता है, इनके साथ इनजस्टिस किया जाता है, और ये भी कि मुस्लिम्स जो हैं वो दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट, उन्होंने टेररिज्म मतलब फैलाया हुआ है। हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है, ना हमारा दीन हमें इस चीज का सिखाता है, और ना ही जो है वो टेररिज्म है समथिंग एल्स, और जहाद एक बहुत मुकद्दस फरीजा है वो समथिंग एल्स। पर इंडियंस आर नॉट गेटिंग दैट, ठीक है। तो कोई भी इस चीज को तब तक नहीं समझ सकता जब तक जो है वो इन चीजों को ग्रैस्प ना कर ले, या इन चीजों की रियलिटी, ग्राउंड रियलिटीज ना जान ले। तो कहने का पर्पस यहाँ पे ये है कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी वो जो है वो उसने जो था वो लीड किया था मुसलमानों को, उसने पुश किया था मुसलमान सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को कि वो ये सोचने में मजबूर हो जाएं कि हम टू नेशन थेरीज जो हैं, हम अपने अपने नेशन की बात करें, हम अलहदा से रहें, प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि मुसलमानों को बहुत बुरी तरह से डिच किया जाता था, मुसलमानों को ना सिर्फ ये, मुसलमानों को बहुत अजियतें दी जाती थी, और अभी कश्मीरी दे आर सफरिंग फ्रॉम दैट, ठीक है। कश्मीरियों को बकायदा जो वहाँ पे विमेन्स है ना पुलिस ऑफिसर, तो मैं एक फोटेज में देख रही थी, उसमें बकायदा उनको बच्चा पकड़ा हुआ है एक लेडी ने, और बकायदा जो है वो उसको वो बीट कर रही है बहुत बुरी तरह से, कुछ को स्टिक्स मार रही है, कुछ कुछ कर रही है। तो वो मतलब लोगों के साथ इस हद तक, मैंने आपको ये बताया था कि लोगों ने अपने घरों में ग्रेव यार्ड बना ली अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जो है वो उनको इतना अलाउड नहीं है, जुमा नहीं पढ़ सकते आप वहाँ पे, ईद की नमाज नहीं अदा कर सकते आप, तरावी नहीं पढ़ सकते आप, वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते आप, वहाँ पे काउ स्लॉटर नहीं कर सकते। मतलब पिछला जो उनका टेन्योर गुजरा है, जो टाइम है पीरियड उनका गुजरा, उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। तो अगर आपने देखना है तो आप उनकी तरफ भी देख सकते हो, जो कश्मीरियों का हाल है, जो ऑक्यूपाइड कश्मीरी हैं। तो ये तो फिर भी एक चीज है, आपने देखा होगा वो एक मूवी है गदर है सनी देओल की, उसमें भी उन्होंने काफी जंग आजादी का दिखाया हुआ है कि पार्टीशन से पहले जो है वो किस तरह से था। फिर जो एक वो एक पिंजर मूवी थी, उसमें भी उन्होंने दिखाया हुआ है, बहुत पुरानी, काफी पुरानी मूवी है, तो उसमें भी उन्होंने दिखाया हुआ है कि पार्टीशन हुई तो कैसे आधे लोग वहां रह गए, आधे यहाँ रह गए। मैं आपको अगेन करेक्ट करना चाहूंगी कि ये पर्पस सिर्फ आपको इंटीमेट करने के लिए या आपको रियलाइज कराने के लिए, तो जब आप सोचते हो ना तो फिर आपको समझ आ जाती है कि जो है वो ये बात कर रहे हैं इस पर्सपेक्ट से, ठीक है। तो जो है वो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था ये जो है एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क था। अगर आप हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट में देखो तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, इसी ने जो है वो पुश किया था मुस्लिम्स को, ठीक है। उसके बाद जो था ये वॉर जो थी ये लड़ी गई 1857 में, इंडियंस ने लड़ी थी अगेंस्ट जो है वो ब्रिटिश के, क्योंकि इंडियन हम भी उस टाइम इंडिया में ही थे, हम सब कॉन्टिनेंट में दो बड़ी कौमें थी, और उसके बाद ब्रिटिश आगे हम पे रूल करना शुरू हो गए, ठीक है। तो उनकी डोमिनेशन से हमने अपने आप को छुड़वाने के लिए मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलके जो है तो ये जंग आजादी लड़ी, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या होता है, ब्रिटिश ने ऑक्युपाइड किया था बहुत सारा रीजन जो है वो सब कॉन्टिनेंट का, ठीक है, जिसमें जो है आपके मुगल एम्पायर्स और वो जो था उनके रूल्स खत्म हो गए। देखिए आपको सुना होगा आपने जो है वो 712 में जो है वो मोहम्मद बिन कासिम और बहुत सारी जो है वो पॉलिटिकल और जो है वो मतलब आप बहुत सारी ऐसी फिगर्स थी जिन्होंने बहुत सॉर्ट आउट किया था, जिन्होंने बहुत ज्यादा हमारी हेल्प की। और आपने सुना भी होगा आज भी वहाँ पे आगरा बना हुआ है इंडिया में, और आपने सुना होगा वो बहादुर शाह जफर और बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया। क्लास सिर्फ एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा। जी, मैं आपको ये बता रही थी कि जो है वो बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज थी, फिर उनके आने के बाद जो है वो ये हुआ। तो अब ये जो था वो हमारे लिए तो ये इंडिपेंडेंस की वॉर थी, ठीक है। इंडियंस के लिए, हमारे लिए ये इंडिपेंडेंस की वॉर थी। लेकिन जो ब्रिटिश थे इसको रिबेलियन कहते थे, इसको म्यूटिनी कहते थे, ठीक है। उनकी नजर में ये बगावत थी, ठीक है। तो जो है वो फिर इस तरह से ये लड़ी गई। नेक्स्ट कीजिएगा बेटा सवाल। अच्छा, अब इसके जो कॉजेस थे बच्चों वो 2 से 3 तरह के थे।
मिलिटैरिटी थे, इकोनॉमिक थे, रिलीजियस थे, पॉलिटिकल थे। यही इसकी एक जो थी ना वो इसी बिना पे ये लड़ी गई थी, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि इकोनॉमी जो है वो बड़ी एक बैकबोन होती है किसी भी कंट्री के लिए। नेक्स्ट प्लीज। और जब आपका आपके रूलर जो थे जब वो डिक्लाइन हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, जब आपके जो डोमिनेट करने वाले कोई और आ जाते हैं तो वो फिर अपने अकॉर्डिंग, अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, अपने जो है वो ये समझ लें कि अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, अपने पॉलिटिकल सिस्टम में, क्योंकि दीन तो सिर्फ हमारे दीन इस्लाम में ही है। बाकी अगर आप हर जगह पे देखें तो वो पॉलिटिकल सिस्टम्स को जो है ना वो प्रेफर करते हैं लोग, चाहे वो चाइना हो या जापान हो, चाहे वो इंडिया हो। देखा होगा सेकुलर स्टेट्स भी हैं आपके पास बहुत सारी। एनी हाउ, जो मिलिट्री रिवॉल्ट था उसको जरा देख लेते हैं। इंडियंस को जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर किया जाना शुरू हो गया ब्रिटिश मिलिट्री में, ठीक है। और जो है वो ये होता था कि जो इंडियंस के सेंटिमेंट्स थे उनको हर्ट किया जाता था। मुसलमान बहुत नीचे थे अभी, ठीक है। मुसलमान जो थे वो साथ जरूर थे उनके, लेकिन ज्यादातर जो थे ना वो इंडियंस, उनको बहुत था कि हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और हम तो क्या होता है उसमें, आपने मैं आपको जो अभी एग्जांपल भी दिया, आपने देखा होगा अक्सर के जब दिखाया उन्होंने लगान और इस तरह के मूवीज में जब आते हैं बाकायदा ब्रिटिश, तो जो है वो किस तरह से रूल करते हैं और किस तरह से सप्रेस किया जाता है, आपको डोमिनेट किया जाता है आपकी, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट। वैसे ही उसमें मेजोरिटी जो थे वो इंडियंस, और मुसलमानों की भी अपनी मेजोरिटी थी, इंडियंस की अपनी मेजोरिटी। तो अब जो है इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो था वो बहुत डिफरेंस था, मतलब इंडियंस की और जो है वो ब्रिटिश की सैलरीज में। यानी अगर इंडियंस को 7 रुपए मिलते थे और ब्रिटिश के जितने भी आर्मी के ऑफिसर्स थे, मतलब ये समझ ले मिलिटरीली जो है ना उनको ये झटके लगते रहे, उनके साथ नाइंसाफियां होती रही, उनको 27 मिलते थे। तो यानी ये इस चीज का बहुत फर्क होता है, 7 और 27 में बहुत, यानी 1 और 11 वाला हिसाब हो गया। उसके बाद जो थे वो इंडियंस को प्रमोशंस नहीं मिलते थे। इंडियंस में इंक्लूडेड हम भी हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इंडियन मुस्लिम्स की बात नहीं हो रही है। ये बेसिकली जो ये बात हो रही है सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले जितने भी लोग थे, क्योंकि उस टाइम वो इंडिया की ज्योग्राफी में आते थे, इसलिए हम उनको इंडियंस ही कहते हैं, ठीक है। और ब्रिटिश जो थे वो क्या करते थे, अब जिस तरह से ये हिंदू हमारे साथ ऐसे करते थे बाद में कि जी वहाँ पे गाजे बाजे बज रहे हैं, तालियां बज रही हैं, सुबह सुबह उठ के डांसेस करते थे ये लोग अपने टेम्पल्स में जाके, जो आज भी इनका ट्रेंड है। आपने मूवीज में भी देखा होगा अक्सर, आप इनका ट्रेडिशन भी देखा होगा, ठीक है। तो जो है वो अब ये क्या करते थे, ये ब्रिटिश जो थे इन्होंने प्रीच स्टार्ट कर दी क्रिश्चियनिटी के अपने अपने कैंटोनमेंट्स में। तो उसके लिए भी क्योंकि इनका रूल था तो ये बहुत ज्यादा सुप्रेस किया जाता था मुस्लिम्स को भी और इंडियंस को भी, कि आप भी करें, लोगों को मजबूर किया जाता था। हालांकि हमारे दीन में जबर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सेकंड जो है वो आपको मैंने बताया कि हमारा दीन बेस ही करता है रिलीजन पे, ठीक है। पाकिस्तान का मतलब ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हम सब इस चीज से बहुत अच्छे से अवेयर हैं। तो अगर देखा जाए तो उस टाइम की बड़ी कंपनियां, आपने सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस टाइम बहुत फेमस थी, एक ही ट्रेड कंपनी थी जो बहुत अरूज पे थी। बट जो है इसको क्या किया गया, इसको भी ना वो प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया गया क्रिश्चियनिटी के बारे में। और आपको पता है कि इनकी बाकायदा प्रीचिंग्स होती हैं। आपको पता है जितने भी अंग्रेज हैं मोस्टली जो है वो दे आर क्रिश्चियन, ठीक है। तो मेजोरिटी क्रिश्चियंस की ही है, फॉरेनर्स की, और फिर बाकी बिल्कुल माइनॉरिटीज में मतलब कुछ आ जाते हैं, मुस्लिम्स भी आ जाते हैं, कुछ कुछ और भी हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो इसको फिर प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया जाता है। अब जो है वो इंडियंस को स्ट्रेस किया जा रहा है कि आप क्रिश्चियनिटी को करें अडॉप्ट, ठीक है। आप इस मतलब उन्हें कन्वर्ट कोशिश की जा रही थी कि कन्वर्ट हो जाए किस तरह से। तो अब जो है वो क्रिश्चियन मिशनरीज को इन्होंने अलाउ कर दिया। देखिए सबके लिए बैलेंस होना चाहिए, एक आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, अब मैंने जो है वो अगर एक लॉ पास किया तो मैं ये कहूंगी कि आधे रूल्स आपके होंगे, आधे हमारे होंगे। सेमी गवर्नमेंट क्या होता है, सेमी गवर्नमेंट यही होता है कि कुछ गवर्नमेंट के रूल्स हों, कुछ आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हों, जिससे मिल बांट के जो आपकी शराइत है वो भी पूरी हो जाए, उनकी भी हो जाए। तो इस तरह से नहीं किया जा रहा था, इक्वल पार्ट नहीं दिया जा रहा था, यानी कि 2/2 नहीं था, 2/1 वाला सीन था यहाँ पे। और जो थे वो अब जो है वो क्रिश्चियनिटी को जो है वो ऑफिशियल पैटर्नेज दी जा रही, जो करता है उसको सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। उनकी बातें, उन्हें कहा जाता था कि आपकी जो है इनके सेरेमनीज अटेंड करें, आप चर्च जाएं, और आप जो मतलब इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था जो है वो दूसरी माइनॉरिटीज को। उसके बाद जो है वो जितने भी लोकल पीपल थे वो तो ब्रिटिश के अगेंस्ट थे, वो तो देखिए आज हम ये कहते हैं कि बाउंड्री लाइन ना होती तो हम ये करते वो करते, लेकिन जो अब के हालात हैं मेरे ख्याल से आप लोग शुक्र अदा कर रहे होंगे कि इंडिया में जो एक्सट्रीमिज्म हो रहा है, जो इंतहा पसंदी हिंदुओं के साथ हो रहा है,
तो ये बहुत ज्यादती की बात है। आपने देखा होगा मुसलमानों को बकायदा, मैंने एक जो है वो वीडियो में देखा था, वहां पे एक मिस्टर जो था वो पंजाब था, वहां पे एक लड़का वो मुसलमान था, उसने उससे जो है बकायदा जिम से निकाल के शॉप में था वो, और उसको बकायदा तौर पे उन्होंने तलवारों के साथ जो है वो उसको लड़के को भी शहीद कर दिया, उसको मार दिया, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान था। फिर एक मैंने देखा था, एक मौलाना साहब का एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने, उसमें भी जो है वो मौलाना साहब की पूरी फैमिली को जो है ढूंढ के उन्होंने, वो कहीं पे छुपे हुए थे क्योंकि वो मुसलमान था, तो उसको भी इन्होंने हिट किया, उसकी पूरी फैमिली का जो है ना वो मर्डर कर दिया, जिसमें 8 लोग थे। तो मुसलमानों के साथ अभी तक ये चीजें सलूक हो रहा है, काउ स्लॉटर का मसला है। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपसे शेयर नहीं करना चाह रही थी, पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि इतने जाहिल और इतने बेहुदा लोग हैं कि बकायदा जो है वो गाय को तो नहीं खाते, लेकिन वो कहते हैं कि इसका ये चीज अच्छी है, इसका ये चीज वैसी है। जब ये स्टार्ट हुआ तो वो बकायदा जो है वो मैंने देखा कि वो उन्होंने ग्लासेस में पता नहीं क्या क्या डाला है, और वो बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं जो ये पिएगा वो कोरोना वायरस से महफूज हो जाएगा। अब आप ये देखिए, इतनी जहालियत नहीं होनी चाहिए। आप जो है वो पढ़े लिखे जाए ना, एक तरफ आप MFN है, यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन, आपकी आपकी जो है वो इतना अच्छा आपका ट्रेड है, बिजनेस है, लेकिन दूसरी तरफ आपको इतनी अकल नहीं है कि हमें तो हलाल हराम में फर्क सिर्फ हमारा जो है दीन इस्लाम बताता है कि आप ये खाएं, ये ना करें, ये वाला रिश्ता इस तरह से है, यानी हर चीज, क्योंकि हमारे पास एक बहुत जो है वो फुल ये समझने के नॉलेज वाई ऑथेंटिक जो है हमारे पास, एक एक्सक्लूसिव जो है हमारे पास ऑथेंटिक जो है वो कुरान पाक मौजूद है, जिसको हम पढ़ते हैं, जो हमें हमें हमारी, क्योंकि उसका जो मौजू है वो इंसान ही है, ठीक है, तो उसके हर पहलू से हमें बहुत चीजें बयान की गई खोल खोल के, तो हम अशरफुल मखलूकात भी हैं, और हम रोजा जो लग हैं जाएगा, बिल्कुल नहीं, रोजा लग जाएगा आपको, रोजा लग जाएगा आप। जी बेटा, अभी नेक्स्ट करें इसको। अच्छा जी, पॉलिटिकल कॉज आ जाता है, अगर आप इसको देखें तो जो है वो ब्रिटिश ने मुगल जो है वो रूलर्स को बहुत बैडली डिफीट किया था, ठीक है, उस टाइम के जो रूलर्स थे आपके, उसके बाद जो था वो ब्रिटिश। अच्छा बच्चों, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि हमने इसको इन डिटेल नहीं पढ़ना है, हमने जो है वो टॉपिक्स को अभी जस्ट टच करना है, क्योंकि आपके जो मिड टर्म का सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है, उसमें टॉपिक तो ये हैं, लेकिन जो है ना उसमें ये है कि आपका मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चंस होता है, तो हमने उस पर्सपेक्टिव से जो है ना उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये बता रही थी कि जितनी भी आपकी लेगेसीज या कॉन्स्टिट्यूशंस थी, वो इस्लाम की और मुस्लिम्स की सब कॉन्टिनेंट में, वो ये था कि जो है वो मुसलमानों ने अपनी पार को जो है वो दोबारा से खो दिया था, और उस दौर के बहुत बड़े बड़े जो है वो बहादुर शाह जफर अकबर और बहुत बड़े बड़े जो थे उस टाइम के मास्टर्स थे ये लोग रूलर्स के, ठीक है। जब हुआ इस तरह से, तो अब जो है वो मुसलमानों के साथ ब्रिटिश ने क्या किया कि मुसलमानों को कहना शुरू कर दिया कि ये जंगली भी हैं और ये जो है वो बारबरिक भी हैं, यानी रिश्वतखोर भी हैं, ठीक है। तो मुसलमानों को ये किया गया कि अब जो है वो मुसलमानों को भी हिट किया जाने लगा डायरेक्टली तौर पे, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जो है वो हिंदूज को कहा गया कि ये इनोसेंट है, और वो डिवाइड और रूल वाली बात जो है वो अब स्टार्ट हो जाती है, ताकि इनमें जो है ना वो आपस में अब फूट डलवा दी गई, ठीक है। उसमें ये कहा गया कि आप लोग अच्छे हैं, जब आप किसी की तारीफ करते हैं उसके मुंह पे, तो जो है वो दूसरा ऑटोमेटिकली जो है वो इस चीज का जेलस होता है कि जो है इसको इन्होंने ज्यादा किया है और मेरी बात नहीं की है। अक्सर हम लोगों को ये शिकायत होती है एक दूसरे से कि अच्छा जी इसको आपने जो है वो कह दिया, तो क्या मैं अच्छा नहीं हूँ या मैं अच्छी नहीं हूँ, अक्सर हमारे दिल में ये बात होती है कि इसने मेरे सामने उसकी तारीफ की, हालांकि तारीफ तो हमेशा जो है वो पीछे से होती है। तो इन्होंने अब ये डिवाइड और रूल वाला कर दिया, इनमें आपस में फूट डलवाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो ये है कि जो है इकोनॉमिक कॉजेज अगर आप देखें तो आपको पता चलता है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉजेज में यही है कि जो है वो सारी जो पोस्ट थी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से की ऑक्यूपेशन से पहले सारी जो पोस्ट थी वो जो थी इंडियंस को मिली हुई थी, हिंदू और मुस्लिम को, बट अब जब ये होता है आपका ऑक्यूपेशन हो जाती है, आपके सर पे ब्रिटिश आर्मी आ जाती है, तो फिर ये होता है कि जो है वो इस कंपनी को, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम अमलगमेशन थी दोनों जो है वो नेशंस की, तो अब क्या होता है कि इस पे आपके हार्डशिप्स लग जाती हैं आपके लिए, जो है ये ममानत है, आप फॉरबिडन है, आप नहीं कर सकते।
यानी इंडियंस को जॉब के लिए बैन कर दिया गया, ठीक है। और जो है वो ऑफिसर्स जो थे वो इंडियंस नहीं थे, ब्रिटिश थे। और मतलब आपने देखा होगा बकायदा टूर्स होते हैं, आपके बकायदा एम्बेसडर होते हैं, ट्रैवलिंग एम्बेसडर्स होते हैं, आपके सफीर होते हैं, जो आपके मुल्क की भलाई के लिए और आपके नेशनल इंटरेस्ट के परसू के लिए मतलब कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करते हैं। कंट्री टू कंट्री जो है इनके आपस में एग्रीमेंट्स होते हैं। तो ये होता था कि जो भी अगर विजिट करना होता था तो वो बेसिकली अपने ब्रिटिश के या इंग्लैंड के जो है वो ऑफिसर भेजे जाते थे, और उसके बाद सर्वे या रिपोर्ट होती थी जिसको सबमिट किया जाता था और जिसके बारे में बात की जाती थी, ठीक है। तो सब कॉन्टिनेंट की जितनी भी दौलत थी या जो भी इनका हिसाब था उसके में भी जो है इन्होंने इंडियंस को जॉब से निकाल दिया, और जो है वो बाकी आपके ब्रिटिश और जो है वो मतलब वो इंग्लैंड को विजिट करते थे और उस बारे में सारी रिपोर्ट पेश की जाती थी, ठीक है। और जो थी वो जो लोकल प्रॉपर्टीज थी इंडियंस की उसको अनडिटरमाइंड कर दिया गया, ठीक है। या न्यू न्यू लॉज जो थे वो इम्प्लीमेंट किए जाने लगे, और जो है वो मैनिपुलेशन होना शुरू होगी। और इस तरह से जो है वो ब्रिटिश ने क्या किया, आपकी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि सिल्क है, बेटा इसको स्क्रॉल करें, सिल्क है और दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उसको जो है वो इन्होंने हिट करना शुरू कर दिया, और इस तरह से आपकी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल बूस्ट हो गई। आपको पता है एग्रीकल्चर में वी आर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर वेरी मच स्टेबल। तो उस टाइम जो था वो सिल्क में हम बहुत स्टेबल थे, और भी बहुत सारी चीजें थी उसमें, जिस तरह से आपकी जो है वो इंडस्ट्रीज है, आपकी जो एडवर्टीजमेंट हैं, क्योंकि आपको पता है उस टाइम बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन आपने देखा होगा अक्सर अभी भी पाकिस्तान डे या 23 मार्च होता है या 14 अगस्त, तो आपने छोटी छोटी वीडियोस देखी होंगी जिसमें कायदे आजम होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। तो आपकी जो मीडिया था वो काफी प्रमोटेड था, जिसकी वजह से आपके हैंड आउट्स बनते थे, पम्फलेट बनते थे, अखबार छपते थे। तो वो काफी, आपको पता है अखबार तो काफी पहले ही जो है वो छपना शुरू हो गए थे। अच्छा जी, अब इसका एक इमीडिएट कॉज क्या था, अब ये जरा गौर से सुनिएगा। ये इसका सबसे समझने के जो है ना ये बड़ा अच्छा पार्ट है, यानी इसके बगैर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट नहीं होती है। अब क्या होता है बच्चों के, ब्रिटिश जो थे उन्होंने एक जो है इनफील्ड राइफल एक इंट्रोड्यूस कराई 1857 में, ठीक है। उसके जो थे वो कार्टरिज थे, जो मतलब जो उसकी जो राइफल होती है आपको पता है उसके वो एक जिसको घोड़ा टाइप कहते हैं आप, वो जो ऊपर से राइफल का कार्टरिज जो होता है उसको ग्रीस किया जाता था शेल्स के साथ, ठीक है। अब वो शेल्स जो थी क्या होता था उसको भरते थे, आपने देखा होगा अक्सर वो बकायदा उसको पीछे घुमाते हैं, उसके बाद से जो है ना वो मैगजीन वगैरह भी होता है उसके अंदर, और जब उसको घुमाते हैं उसके बाद जो है वो चलता है। तो राइफल जो होता है ना वो बड़ी आपने देखी होंगी बड़ी बड़ी राइफल्स होती हैं आर्मी के पास। तो उसमें क्या होता था कि उसको ग्रीस करते थे शेल्स के साथ, और उसको कैसे भरते थे, वो काउ और जो फोर्क होता है ना उसको यूज किया जाता है एज अम्यूनिशन इन द राइफल, ठीक है। अब काउ जो है वो हिंदुओं के लिए जो है वो हराम है, पोर्क जो है वो मुसलमानों के लिए हराम है। तो इस तरह से जो है वो क्या होता था सोल्जर्स को जो लोग जॉब कर रहे थे अब उनको भी बेरोजगार कर दिया गया और उनको भी हिट किया गया, क्योंकि उनका दीन बीच में आ जाता है, हलाल हराम की बात आ जाती है। तो सोल्जर्स क्या करते थे, सोल्जर्स जो थे उनको कहा जाता था कि इसको अपने कार्टरिज को मुंह से खोलो, क्योंकि उस टाइम तो कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टाइम तो कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं थी, उस टाइम तो कोई मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं था, कोई इस तरह की चीजें नहीं थी कि जो ऑटोमेटिक जो एडवांस टेक्नोलॉजी से चीजें हो। तो मुसलमानों का जाता था कि हिंदुओं को अपने मुंह से इसको खोलें और इसको भरें। तो काओ जो थी वो हिंदुओं के लिए थी, और पोर्क जो था वो अनलॉफुल था फॉर मुस्लिम। तो इस तरह से जो ये होता था कि वहां पे हर तरह के तबके थे वहां पे, यानी कि जो अछूत और ब्राह्मण आपने सुना होगा इंडिया में बहुत सारी कास्ट है। तो जो मुसलमानों के भी बहुत बेचारे ये समझ लें कि गए गुजरे लोग थे, और जो हिंदुओं के भी अछूत लोग थे वो एज अ लो कास्ट स्लीपर्स होते थे वहां पे। तो उन्होंने क्या किया, वो देखते थे कि ये क्या प्लान कर रहे हैं, और क्योंकि वो वहां पे काम करते थे उनको पता था इनके ऑफिस में क्या चल रहा है। उन्होंने फिर ये राज को फाश किया, तो उन्होंने बताया था, ठीक है। तो इस तरह से इंडियन की भी इमोशनल जो है और वो इमोशनल सेंटिमेंट हर्ट हुए थे, और मुसलमानों के भी। तो इन्होंने क्या किया फिर, सही से इस कॉज के बाद उन्होंने सही ठान ली कि अब जो है ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होके रहेगी और हम इनसे अपनी जान छुड़ा के देंगे। इस तरह से जो है वो रिबेलियंस जो थे वो खड़े हो गए ब्रिटिश के अगेंस्ट। और जो है वो आपने सुना होगा कि मंगल पांडे एक काफी, इस पे भी एक मूवी बेस करती है, ये भी सारी जो है ना वो हिस्ट्री पे बेस करती है, ठीक है। उनकी कमांड के अकॉर्डिंग जो है ना वो इन्होंने जो है ना वो एक्शंस लेना शुरू कर दिए, ठीक है। ये कुछ इमेजेस हैं, आप इसको भी देखिए। जी, ये पर्सनालिटी है, ये मंगल पांडे है, ठीक है, इंडियंस का। और ये इस तरह से जंग होती थी, क्योंकि उस टाइम इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, हालात भी नहीं थे जिनके पास थे,
वो दूसरों पे रूल्स कर रहे थे और दूसरों को जो थे वो जो है डोमिनेट कर रहे थे। नेक्स्ट प्लीज बेटा, इसको नेक्स्ट कीजिएगा जी। अब आउटब्रेक ऑफ वॉर कैसे होता है कि जो है वो अब जो यहाँ पे स्टार्ट क्या होता है, जो सोल्जर्स थे मीरूट कैंटोनमेंट के, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इन कार्टनेज को भरने के लिए, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जाहिर सी बात है, जब कोई आपका हुक्म नहीं मानता तो आपके पास ये होता है उसे कैद कर लिया जाए, या उसे इस काम से निकाल दिया जाए, या उस पर जुल्म सितम स्टार्ट कर दिया जाए। तो उनको जेल भेजना शुरू कर दिया, ठीक है। और जो है वो क्या होता है कि अब जो दूसरे सोल्जर्स हैं डिफरेंट प्लेसेस से, उन्होंने जो है वो उन्होंने भी जो है ना वो भी बागी बन गए, उन्होंने भी स्टार्ट कर लिया, और उन्होंने भी जो है ना मतलब अब काफी ज्यादा इसने जो है ना वो स्टेप्स ले लिए, एक्शन ले लिया। आपकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में सारे रिबेलियंस जो थे वो इकट्ठे हो रहे थे, और जो कम्युनिकेशन वायर्स थी गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको जो है उनको भी प्लेस कर दिया, और ब्रिटिश जो थे सोल्जर्स जो थे उनको टारगेटेड इन्होंने बनाना शुरू कर दिया, यानी मुस्लिम्स ने और इंडियंस ने, ठीक है। मतलब ये होता था कि जिनसे इनसे इनके राब्ते होते हैं वो तारे भी कट गई, और वो काफी चीजें ऐसी इन्होंने, आपने देखा ही होगा अक्सर कि जब ये जंग आजादी होती है, जब ये जो है वो अ, ये जो आजाद अब्दुल कलाम जो हैं, जितने भी बड़े बड़े जो थे वो पॉलिटिकल लीडर, उनको जेल किया गया, उस टाइम पे भेजा गया। तो जो है वो उधर उधर ये होता था, बाकायदा उन्होंने डिमांड की थी कि हमें रोजाना का, हमें खाना ना दो पर हमें जो है ना रोजाना का एक न्यूज़पेपर चाहिए, जिसके बेस पे इनको पता चले कि बाहर क्या हो रहा है और हमने किस तरह से अपना जो है वो स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। फिर उस तरह से ये होना शुरू किया कि बहादुर शाह जफर जो थे उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, और अब जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी एकदम ही उभरती हैं, और ये कभी ना कोई आपका मसीहा जरूर बनता है आपको बचाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, इस वॉर को जो है वो लीड किया। अब क्या होता है आपकी जो है वो अच्छा, उसके बाद जो है अब ये इकट्ठे हो गए हैं, अब ये वो डिवाइड रूल जो है ना उन पे उल्टा पड़ गया। अब सिख गोरखास जो थे उन्होंने भी सपोर्ट किया इस कंपनी को, और जो है वो 3 वीक्स तक यहाँ रहे, और फिर फाइनल जो है ना वो ये चीज फेल हो गई। अब क्या होता है, कंपनी हैड एडवांटेज एज इट कंट्रोल ऑल द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जो है वो नेक्स्ट कीजिएगा बेटा, इसका भी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट करें, और जो है वो इसके कॉजेज ऑफ फेलियर क्या हुए थे, क्यों आप यहीं पे रुक गए थे, क्या इश्यूज आए थे, कि आपका जो प्लान था वो सडनली चेंज हो जाता है। यानी इसमें ये हुआ था कि जो है वो डिसाइड किया गया था कि दे विल स्टार्ट वॉर, ठीक है, विद प्लान। और स्लोली क्या हुआ था, जब कार्टनेज इश्यूज आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने प्लान को इमिडिएटली कर दिया चेंज, कि हम स्लोली स्लोली नहीं, हम डायरेक्टली अब लड़ेंगे, और जो है वो फटाफट जो है वो मतलब ये था कि अफरा तफरी में उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा। और एक्टिव लीडरशिप नहीं थी, बहादुर शाह जफर तो थे, ठीक है, लेकिन जो थे वो काफी एजड थे, और उसके बाद जो थे वो सडनली उनको जब नॉमिनेट किया गया, तो उनके पास भी कोई स्ट्रैटेजी, कोई वर्क प्लान, कोई होमवर्क नहीं किया हो गया था, ठीक है। तो ये हुआ कि उनको जो थे बहुत सारे दुश्मनों ने घेर लिया उनकी कंपनी के, जिसकी वजह से जो है ना वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाए, सही से लड़ नहीं पाए। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा जी, अब जो आपने सुना होगा जो टेरिटरी ऑफ जो सिक्स थी, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि सिक्स जो थे वो हर सपोर्ट, मतलब उनको जो था सपोर्ट दिया गया कंपनी में, ठीक है। उस टाइम जो थे वो ये है कि उनको भी फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट किया गया, ठीक है। और जो वो कंपनी कंट्रोल ओवर मीन ऑफ कम्युनिकेशन, ईस्ट इंडिया कंपनी जब बंद हो गई, तो तब जो है वो ये होता था कि आपके पास कोई ना तो रोजगार थी, ना तो आप अपने आप को किसी प्लेटफॉर्म पे ला सकते थे, ना आप इनके साथ फाइट कर सकते थे। तो अब जो ये जो सिख हैं, इनका जो है वो इनको मतलब कंपनी प्रमोट कर रही है, यानी हिंदुओं को, और जो है इनको पीछे कर दिया गया है। अब जो है वो सिक्स का जो है ना वो मतलब यानी सिक्स ने जो है ये काम शुरू किया कि उन्होंने जो है उन्होंने जो है वो कंपनी को भी जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और फाइनेंशियली, क्योंकि उस टाइम वो काफी स्ट्रांग थे, ठीक है। और अब जो है वो कंट्रोल जितना भी मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, ये भी एक इसका फेलियर ही समझने, क्योंकि जब उन्होंने कंट्रोल किया, उन्होंने टेक ओवर किया, तो वो फिर उनके अपने भी कुछ इसमें मुफादात और बेनिफिट थे, ठीक है। तो जो है वो कंपनी के पास जो है वो टेलीफोन वायर थी, जिसमें ये था कि बाकी कंटोनमेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता था। तो अब क्या होता है, लास्ट जो है इसमें बता रहे हैं इकोनॉमी का, तो जो ये होता है कि कंपनी जो है उसके पास पैसे थे और रिसोर्सेज थे, पर लेकिन जो बहादुर शाह जफर थे, उन्होंने डिमांड की मजीद पैसों की, कि वो क्योंकि हालात इस तरह के चल रहे थे, तो जिनकी कंपनी भी डूब गई। तो उसके बाद जो है आप इकोनॉमिकली जो है वो भी एक समझने के
ये भी झटका था आपको, मिलिट्री रिवॉर्ड के अलावा जो है ये भी इकोनॉमिकली भी आपको झटके लगे हैं। तो जो है वो ये चीजें थी। बेटा नेक्स्ट करें, और कुछ है आगे? अच्छा, अब इसके रिजल्ट्स और इफेक्ट्स हैं वो आप देख लें। जो है वो एक ये फर्स्ट और डायरेक्ट और कलेक्टिव चैलेंज था, ठीक है, जो ब्रिटिश रूल का इंडिया सब कॉन्टिनेंट में इंडियंस के लिए, और जो थे ये जितने भी कॉलोनिकल मास्टर्स थे उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और जो थी वो इंस्पायरेशन मिलती थी, मतलब ये एंटी जो ब्रिटिश आपके पीपल हैं उनसे आपको, ठीक है। इसके ये कुछ इसके रिजल्ट्स हैं, कुछ इसके इफेक्ट्स हैं। और जब मुगल रूल एंड होता है और ब्रिटिश जो थे वो मैनेज करते थे डायरेक्ट कंट्रोल ओवर, यानी आपके सब कॉन्टिनेंट पे ये इसका एक ये भी इफेक्ट था। और उसके बाद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो खत्म हो जाती है, और अब जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड काउंसिल टू असिस्ट, अब ये नई जो है इन्होंने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ब्रिटिश जो थे वो, अब ये हो रहा था कि क्या किया उन्होंने, अब वो ब्रिटिश ने स्टार्ट कर दिया वाइप आउट करने का मुस्लिम, और न्यू फेज एक स्टार्ट हो जाती है हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। अब ब्रिटिश ने जो है वो क्या किया है, वो आस्ता आस्ता जो है इनको जड़ से उखाड़ना शुरू हो गया, ठीक है। अब बस अभी इतना ही। अब बाकी जो आगे से, ये तो थी जंगे आजादी जो ये बहुत लंबी चली थी, तवील, और इसमें बहुत सारी चीजें और मजीद भी हुई थी, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि हमने जो है इन चीजों को जस्ट टच करना है, और जो है वो हमें टू द पॉइंट इसको पढ़ना है। ब्रीफ हिस्ट्री जो है उसके प्रिसाइज जो है वो मैं आपको करवाऊंगी, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी हो, क्योंकि प्राक्तन स्टडीज आप थ्रू आउट बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो जो यहाँ पर टॉपिक्स हैं इसको जो है वो हमने रेलिवेंट जो है वो मटेरियल पढ़ना है और अकॉर्डिंग टू द डिमांड पढ़ना है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, कोई आप में से ऐसा है जिसको समझ ना आई हो बच्चों? कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज बेटे इनके माइक्स ऑन करें।